3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, उसको आपको दे दिया, भाई इसमें स्विच लगा दो और काम हो जाए, पर बाद में तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये चल कैसी रही। क्योंकि आपको जनसाधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया, बस मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ क्या नहीं, वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था उसको बेटा हो गया, मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे 1 वैसे 10, उससे फायदा क्या होने वाला है किसी को। इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा, इसकी तकनीक जिसे कहते हैं, हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक। इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को, जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, बाप रे बाप, हड्डियां लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट, कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारी है, तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए, फौरन पता चल जाता 1 मिनट में क्या तकलीफ है।
फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़ेगी। उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा, इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि माँ, मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो वो मैं कमजोर हो जाता हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रखो, उसको ही बीमार हो जाने दो, मैं तो होती नहीं। कहना माँ तुम ही कर रहे हो गया काम खत्म। आप अपने ऊपर ले लेते हो तब ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। पता नहीं, मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा है। कुछ बात होगी नोएडा के विषय पर यहाँ के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा, समाज में हमको प्रकाश देना। तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा, भागना नहीं है समाज से। गंदगी से भागी पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही, आपके प्रकाशित जीवन को, आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या बात, बताइए। धीरे धीरे उनके खुद समझ में आ जाए, किसी पे जबरदस्ती करने की जरूरत है। पर समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं। भले ही आप मेरा बैज लगा के घूमें। हम तो चाहते हैं, एक मां तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। और मैं देखती क्या हूं, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। तो क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई ना कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी है। तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को। ऐसा सहयोग क्यों करते? बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक, यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए मां, बस सब मिल, अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा मार्ग तो ठीक हो गया, लेकिन ये मार्ग कहाँ पहुंचता है और हमें अग्रसर कर होना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी करते हैं, दुनिया भर की।
धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, अगर जेवर अगर एक है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाके जेवर खरीदे। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करिए। अब यही घर धंधा मुझे करना है। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए, पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं। और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो है एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने के लिए, जो कहिएगा सो। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले और मिलते हैं। इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी है, जहां मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहां आज इतने गुलाब खिल गए हैं। हर जगह इतना कार्य हो गया, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे ही होके दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता, सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां चले जाते और कहां से कहां आप कार्य करते हैं। कुंडलिनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और बता भी देंगे, चक्र भी बता देंगे, उसके नंबर सब कुछ बता देंगे, लेकिन इल्म हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहिए। से संवेदित करता है, आनंद से भर देता है। इस प्रकाश को संजोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए कि हम अब सहज योगी हैं, अब हम ये नहीं कर सकेंगे और यही कर सकेंगे। इस नतीजे पर पहुंच जाना पड़ेगा। अपने प्रति पहले श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप दादे हमारे करते रहे होंगे, लेकिन आज हम सहयोग पे खड़े हुए हैं और हम करके दिखा सकते हैं। सब बेकार चीजें हम छोड़ देंगे और असलियत पे उतर आएंगे। बस ये अगर आपने ठान लिया तो देखिए कि सारे कार्य कितने सहज में हो सकते। शुरू में तो परम चैतन्य आपको अनंत चमत्कार दिखाएंगे,
आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाएगा, एकदम से कोई ना कोई बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, मन में आपके शांति आ जाएगी, जिससे दुश्मनी से उससे दोस्ती हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये भी एक प्रलोभन है। अब मुझे यहाँ आना था, रास्ते में बहुत सी चीजें देखने की थी, और अगर मैं बीच में ही उतर जाती तो यहाँ कैसे पहुंचती। तो किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, अपनी मंजिल पे जाना है, और आपका मंजिल है पूरी तरह से सहयोग में प्रभुत्व, पूरी अथॉरिटी सहयोग की आपके अंदर आनी चाहिए। और उस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा गुण है प्रेम, उसका सबसे बड़ा अलंकार है नम्रता, और उसका सबसे बड़ा देना है आशीष। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब फिर से प्रश्नों का थोड़ा सा समय देना चाहिए। हमारी माताजी अस्पताल में दाखिल है, क्या वह ठीक हो जाएंगी? कारण देवी जी यहाँ आज मीटिंग में आई है, तो उनका अधिकार होगा कि उनकी माताजी जो अस्पताल में है वो ठीक हो जाए। आप सहयोग में आइए, सहयोग को प्राप्त करें, और फिर एक ही बार कहने से चीज हो जाती। क्योंकि आप यहाँ मेहरबानी करके तशरीफ ले आए हैं, तो अब आपके सारे अधिकार बन गए क्या? दूसरे, क्या मेरे पति की पदोन्नति होगी? अगर होगी तो कितने वर्षों में? किसी ज्योतिष के पास अगर आप जाएं तो वो बता दें। सहयोग में पहले आना चाहिए, ये है। इसको अब आगे क्या जवाब दिया जाए? सहयोग शुद्ध करने से पहले उसे अपनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए? ये अच्छा सवाल। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ, और हो गया है इनके हिसाब से कहती हूँ, उसका इल्म तो हम समझ गए, पर शुद्धता आएगी जब आप अपने तरफ नजर फेरेंगे, अपने से हट के अपने को देखिए। शीशे के सामने देख सकते हैं क्योंकि आप अपने से हट गए। अब पूछिए, अपने से सवाल पूछिए, जनाब अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल अपने से पूछिए। और ध्यान सुबह शाम करना, सामूहिकता में आना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आगे आगे दौड़ना नहीं। एक साहब एक दिन नाराज हो गए, मैंने कहा क्या हुआ? मैं उदबत्ती लेके आया था और उन्होंने मुझे आपको उदबत्ती नहीं देनी थी। जब तक वहां पर मैं होगा, आप साफ नहीं हो सकते। मैं तो कुछ भी नहीं। जब बूंद एक सागर में मिल जाता है, तब वो कहता है क्या कि मैं एक बूंद हूं? वो कहता मैं सागर हूं। ये सीमित अपने के करने की जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ हूं, वो असीम में जब तक ढलेगी नहीं, तब तक आपका जो प्रश्न है वो छूटेगा नहीं कि मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं। मैं तो असीम, मैं तो इस विराट का अंग प्रत्यंग हूं। अब मैंने ये कह दिया, वो माला लेके जप रहे, मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूं, ऐसे माला जपेंगे 108 बार। 108 बार के बाद जप दिया। माता जी कितने बार जपना चाहिए? क्या बेटे, ये होना चाहिए। शब्द जाल और मुंह की बड़बड़ से नहीं होता, ये होना चाहिए। मैं सहयोग सीखना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ। आप अगर सहयोग में आ जाएं तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं।
घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, हस्बैंड को छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना इन चीजों का नहीं, छोड़ना है हमारे अंदर जो कुसंस्कार है और जो मैं है, इस दो को छोड़ना है। जीवन की परिभाषा क्या है? धर्म अपना या जीने की चाह। जीवन की परिभाषा तो ये है कि जिसने जी लिया वही उसी का जीवन है। मरगिल्लों का क्या जीवन होगा? कविताएं बनाते हैं बहुत सी, गजलें ऐसी कि साहब हम तो मरते ही नहीं, तो अरे मर जाओ, मर जाओ एक बार का, सबका सरदर्द चला जाए। गजल सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कब्र में से गा रहे हैं कि क्या। तुमको मरना है तो हम इंतजाम बता देते कैसे मरना। तो ये मरगिल्ले लोगों से जीवन है। जीवन वो है जो जीता है, और जीने की जिसे चाह है वो धर्म में उतर गया, क्योंकि आप धर्म के बगैर जी नहीं सकते। पर धर्म का मतलब आडंबर नहीं, बाह्य का झूठा धर्म नहीं, अपने अंदर के धर्म को जगाना पड़ेगा जो एक विश्व धर्म। अब इन्होंने एक के बाद एक अजीब से प्रश्न पूछे कि सहयोग वर्तमान में इतना अधिक असहज क्यों प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है, अगर आप वर्तमान में हैं तो बहुत ही सहज, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं, आप या तो अपने भविष्य में हैं या अपने भूतकाल में बैठे हैं, इसलिए असहज है। नहीं तो सहज में तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। दूसरा, ये अहंकार क्या है, इसका निस्तारण कैसे संभव? अहंकार मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ही सोचने की एक तकनीक बन गई है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जानवर नहीं सोचते। शेर अगर गाय को खा जाता तो वो नहीं सोचता मैंने पाप किया कि पुण्य किया, क्योंकि वो पशु है, वो पाश में परमात्मा का। एक शेर है वो कभी सांप नहीं बनेगा, और अगर एक पक्षी है तो वो मछली नहीं बनेगा। सबके अपने धर्म है, उस धर्म के अनुसार है। मनुष्य को परमात्मा ने ये छूट दे दी कि चाहो तो तुम स्वर्ग को पाओ या नर्क को पाओ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से पहले थोड़ी स्वतंत्रता जरूर मनुष्य को देनी चाहिए। और इसलिए इस स्वतंत्रता में ही मनुष्य अपना अहंकार जोड़ते जाता है, और ये भावना कि मैं कर रहा हूं, ये सहयोग के स्थापित होने पे टूट जाती। कुंडलिनी जागरण का आधार क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं। इसका तो अनादि काल से ही वर्णन किया गया है। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने इसके बारे में लिखा था। नाथपंथियों ने इसका उपयोग किया, और 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने इसका उद्धरण मराठी भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में किया। संस्कृत भाषा में तो 6ठी शताब्दी में भी काफी लिखा गया। इसका आधार अनेक, लेकिन हम लोग आजकल अपनी पुरानी किताबें पढ़ते ही कहा। बहुत से लोग तो कुंडलिनी को कुंडली ही कहते हैं। हमको तो मालूम भी नहीं कि कुंडलिनी क्या है, पर उस रशिया में लोगों को मालूम है, और जो वहां के साधक हैं प्रदेश के, सिर्फ रशिया में नहीं हर जगह, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब उत्क्रांति की इस मनुष्य चेतना से अगर आपको उठना ही है तो कुंडलिनी ही उसका उत्तर। उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की कि कुंडलिनी खराब है। कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम कैसे जाने कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे बारे में तो आप सोचिए ही नहीं।
क्योंकि मैं बड़ी कठिन हूँ, आपको मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं। आपने पूछी बात ठीक है कि मैं कैसे जाने कि आपकी कुंडलिनी जागरूक है, प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जरूर जानिए कि आप अपनी पहले कुंडलिनी जागरूक करके देखिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक हो, जरा मुश्किल दिखता है क्योंकि घृष्टता है, आपके सवाल में घृष्टता है, अरोगंस है, पर उस पर भी अगर जागरूक हो गए, जो कि नम्रता के बगैर नहीं हो, मनुष्य को नम्र होना चाहिए, तो अगर जागरूक हो गई तब फिर आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक कर दी तो कोई न कोई बात होगी उसमें, ऐसी तो जागरूक होती नहीं। किंतु भ्रष्टाचार से किए हुए प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि शायद आपकी कुंडलिनी जागरूक न हो। हाँ, ये सवाल अच्छा श्री माता जी, कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, ये असली साधक, ये असली साधक। ये कहा क्या मूर्ति पूजा कतई निरर्थक है, ऐसे तो मैंने कभी कहा, लेकिन मूर्ति किसने बनाई? सारे राक्षस लोग आजकल मूर्तियां बनाते हैं, बेचते हैं। पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई मूर्तियां, जिनको स्वयंभू कहते हैं, वो पूजनीय है, पर वहां भी 2-4 राक्षस बैठे हुए पैसा खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप निराकार की ही पूजा करें, ये बात नहीं, किंतु मूर्ति में जब तक चैतन्य नहीं बह रहा हो तो ऐसी मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? हो गया। इस भारतवर्ष में हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य जो हमें छोड़ करके, भारतवर्ष को छोड़ के और मकर वृत्त पे गया था, वो अब लौट के आया और पृथ्वी और सूर्य के युति के साथ जो जो वनस्पतियाँ, खाद्यान्न आदि चीज़ें होती हैं, वो सब होने का अब समय आ गया है। और जो पेड़ सर्दी में पूरे पत्तों से दूर हो गए थे, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मर गए। वो सारे पेड़ फिर से जागृत हो गए, उसमें हरियाली आने लग गई। और इसलिए इस समय का जो विशेष है कि पृथ्वी फिर से हरभरित हो जाएगी, सारे ओर फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में जहाँ की ठंड बहुत ज़ोर से पड़ती है, वहाँ तो इसका विशेष रूप से उत्सव माना जाता है कि सूर्य का आगमन हुआ और सूर्य के कारण जो भी हमारे कार्य हैं वो अब पूरी तरह से होने वाले हैं। इसलिए आज की बड़ी शुभेच्छा हम यहाँ के सब लोगों को कहते हैं और सोचते हैं कि आज के शुभ अवसर पे आप सब लोगों से यहाँ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ी आनंद की बात है। जैसे सूर्य का आना हम लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, उससे भी कहीं अधिक सहयोग का सूर्य इस पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि की जो कुछ सृजनता है, जो क्रिएटिविटी है, वो सूर्य से प्लावित होती है और सूर्य उसको चालना देते हैं। और परम चैतन्य की जो सृजन शक्ति है, उसका जो कृतकार्य है, उसको चालना
सहयोग से मिली है। अभी तक परम चैतन्य जो था वो किसी कार्य में संपन्न नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि उसका सूर्य अभी तक उस के प्रांगण में उतरा नहीं था। लेकिन अब ये सूर्य ये परम चैतन्य के प्रांगण में उतर गया है और इसके कारण आप सबके अंदर उसका प्रकाश आया। उस प्रकाश के कारण आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और आपके अंदर जो एक सृजन भूमि थी वो पूरी तरह से हरित हो गई और इस सृजन भूमि को आप इस तरह से बना रहे हैं कि सारे संसार को इससे लाभ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत दिव्य बात हो गई है। ये बात पहले हो नहीं पाई थी। हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर विचार कहे हुए हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सामूहिक तरह से ये सृजनता जागृत होगी। वो सृजनता आज जागृत हो गई है और इसलिए ये न कि सिर्फ पृथ्वी की सृजनता का ही एक पर्व है पर सहयोग के सृजनता का भी बहुत बड़ा पर्व है। ये साल खास करके माना गया है कि बहुत बड़ा साल सहयोग के लिए होगा और सहयोग का प्रकाश बहुत गहरा लोगों में उतरेगा। जब चीज़ बहुत गहरी उतरने लग जाती है तब ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हैं कि जो संसार के दुष्ट और संसार को नाश करने वाले और संसार में जो आतंक मचा रहे हैं, संसार की जो उच्चतम चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का नाश होते जाता है। जैसे ही अंकुर फूटने लग जाते हैं, अगर वो सत्य लेकर आए हैं तो जहाँ वो फूट नहीं सकते वहाँ वो तहस नहस कर देंगे और सब तरह से नाश कर देंगे। इस प्रकार जो कुछ भी कुवृत्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा तम, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियाँ हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता है। ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना है। और जो लोग उससे दूर नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं ले पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा उड़ना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी कुसंस्कारों की बेड़ियाँ हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और अहम भाव की एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, उससे पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में शरणागत में नहीं आता है वो अभी भी बहुत आधा है और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से
आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते थे। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की ज़रूरत नहीं, किंतु ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमें नष्ट करेंगी। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के आएंगे और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमें वो चीज़ मिल गई, दुनिया की चीज़ें मिल गई, और इस तरह से ये हम जब कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती हैं, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ओझी इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे और एक ही हमें मार्ग लेना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते रहें। हर साल आपको चाहिए कि आप अपनी छानबीन करिए कि जो हम पिछले साल थे उससे आज क्या हो गए। हम बहाने बना रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, या हृदय से हम चाहते हैं कि हम उन्नत हों। क्यों? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सहयोग के द्वारा हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या हमारी कुछ और चीज़ें समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो उनको पता होना चाहिए कि सब समस्याओं का हल एक ही है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जो परम। फिर हर एक काम अपने आप बनते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार आज के दिन आपको मैंने अपना मनोदय बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हृदय में ठान लें कि मैं जो बात कह रही हूँ वो दिखने में बहुत सहज सरल है, किंतु मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो इस कदर विचित्र है कि मैं भी उसे नहीं समझ पाती। कहते हैं कि समझ में आए तो वो क्यों कर खुदा हो, लेकिन मैं तो कहती समझ में आए तो क्यों कर मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य इतना जटिल है, इतना जटिल है और उसका समझना बहुत ही कठिन है। आप लोगों से मुझे यही विनती करनी है कि देवत्व को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्यता की जो जटिलता है इसे पूरी तरह से धिक्कारना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए, और यही कहना चाहिए कि हमें उसी देवत्व को प्राप्त होना है जिससे हर चीज़ आप जिसे भी छूते हैं वो प्लावित हो जाएगी, चेतनामय हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। आपका जीवन भी एक बहुत सुंदर, बहुत आदर्श, बहुत ज़्यादा आनंददायी, प्रेममय और एक ऊंचे किस्म का हो जाएगा। आप सबको अनंत आशीर्वाद।